मेरे प्यारे भाई बहनों और लाडली जू के भक्तों, देखो अष्टमी का पावन अवसर है। आप सब अपने सामर्थ्य अनुसार देवी स्वरूपा कन्याओं को घर बुलाएंगे, उन्हें भोजन कराएंगे। बहुत सुंदर भाव है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि साक्षात भगवती जब कन्या रूप में हमारे द्वार आती हैं तो उनसे मिलने का, उनकी सेवा करने का सही विधान क्या है? केवल पूंटी हलवा खिला देना ही पूजन नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, जब कन्या तुम्हारे घर आए तो ये मत समझो कि कोई पठोस की बच्ची आई है। भाव ये रखो कि साक्षात जगदम्बा मेरी किशोरी जू पधारी है। हम क्या करते हैं? हम हार पड़ी में रहते हैं, जल्दी खा लो, हमें दूसरी जगह जाना है, या शोर मत मचाओ। अरे भाई, जिसके घर साक्षात लक्ष्मी आई हो वहां क्रोध और हड़बड़ी का क्या काम? सबसे पहले उनके चरण अपने हाथों से पखारो, उस जल को अपने माथे से लगाओ। ये वो चरण रज है जो बटे बटे मुनियों को दुर्लभ है। उन्हें ऊंचे और साख आसन पर बैठाओ। याद रखना, जैसा आदर तुम मंदिर में मूर्ति को देते हो वही आदर इन जीवित देवियों को देना है। भोजन कैसा हो? सात्विक और प्रेम से भरा हुआ। जब भोजन परोसो तो मुख पर मुस्कान रखो। कन्याओं को डांटना या टोकना घोर अपराध है। अगर कोई बच्ची कुछ नहीं खाना चाहती तो बर्दस्ती मत करो, प्रेम से पूछो, लाडली तुझे क्या पसंद है? आजकल लोग क्या करते हैं, कन्याओं को बिठाकर खुद फोन पर लगे रहते हैं या आपस में गप्पे मारते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। जब तक कन्या भोजन कर रही है तब तक नाम जप करो, राधा राधा कहो या नमो नम कहो। इससे वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और तुम्हारे घर के क्लेश कट जाएंगे। अंत में जब वो जाने लगे तो उन्हें सामर्थ्य अनुसार उपहार दो, पर सबसे जरूरी है सम्मान। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लो। ये मत सोचो कि तुम उन्हें खिला रहे हो, बल्कि ये सोचो कि उनकी कृपा से तुम्हें उनकी सेवा का अवसर मिला है। अगर इस भाव से पूजन करोगे तो मेरा विश्वास करो, मां भगवती तुम्हारे हृदय में साक्षात वास करेंगी। बस यही सही मार्ग है। दिखावा मत करो, केवल प्रेम करो। दान और दक्षिणा का सही भाव। अब देखो, भोजन तो हो गया, पर असली परीक्षा तो विदाई के समय है। हम क्या करते हैं? हाथ में 5-10 रुपये थमा दिए या कोई सस्ता सा खिलौना दे दिया और सोचा कि काम पूरा हो गया। अरे भाई, दक्षिणा का अर्थ पैसा नहीं होता, दक्षिणा का अर्थ श्रद्धा है। अगर सामर्थ्य है तो कन्या को ऐसा उपहार दो जिससे उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आए, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, एक फल दे दो, पर उसे देते समय झुककर प्रणाम करो। महाराज जी कहते हैं, अभिमान को त्याग कर उस छोटी सी बच्ची में साक्षात किशोरी जू के दर्शन करो। जब तुम झुकते हो तो तुम्हारा अहंकार गिरता है और भगवती की कृपा चेती है। कन्या के जाने के बाद क्या करें? कन्याएं चली गईं, अब तुम क्या करोगे? क्या तुरंत झाड़ू उठाओगे? नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। जहां कन्याओं के चरण पड़े हैं उस स्थान को तुरंत मत साफ करो। उस रज धूल को थोड़ी देर अपने घर में रहने दो। वह साक्षात लक्ष्मी के चरणों की धूल है। और सुनो, जो भोजन बच गया है उसे फेंकना मत, उसे